हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शीतल वर्मा और आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी। उसमें खिलजी डायनेस्टी के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। उस मूवी के बाद आप लोगों को लगता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूअल है, बट जो उस मूवी में नहीं दिखाया है इज़ दैट कि वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खिलजी डायनेस्टी ने 1290 से 1320 तक रूल किया है एंड जो दिल्ली सल्तनत ईरा है उसमें सबसे कम टाइम पीरियड के लिए खिलजी डायनेस्टी ने दैट इज़ 30 ईयर्स के लिए रूल किया था अमंग द 5 डायनेस्टीज़। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी हैं। जो ये आप मैप में पिंक रीजन देख रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। कैकूबाद जो कि स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनके रेन में मिनिस्टर ऑफ वॉर थे, दैट इज़ अर्ज़ ममालिक की पोस्ट पे थे। फिर उन्होंने 1290 में खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो बहुत ही जनरस और माइल्ड पॉलिसीज़ जिसको कहते हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए बनाते थे और बहुत ही अच्छे रूलर थे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब वो थ्रोन पे कैसे बैठते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू थे और सन इन लॉ भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा एप्ट है इस थ्रोन के लिए, तो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद थ्रोन पे बैठ गए। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनका चाइल्डहुड नेम था अली गुरुशैप और वो पहले ऐसे सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने रिलीजन को सेपरेट कर दिया था पॉलिटिक्स से बिल्कुल रिलीजन को हटा दिया था। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो हैं जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है, उसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मेंशन किया है। वो कहते थे कि अलाउद्दीन जो था वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए, जो उनके लोग थे उनके लिए बेस्ट किया करता था। जो भी अफेयर्स उनके दरबार में आते थे वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट पॉलिसीज़ बनाता था विदाउट कंसिडरिंग कि वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और रूलर था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सहानी बुलाता था। सिकंदर सहानी उन्होंने मेंशन किया है खुतबा में और अपने कॉइन्स पे भी उन्होंने इम्पोज करवाया है। खुतबा क्या होता है, मुस्लिम्स की जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उसमें मुस्लिम प्रीचर्स सेरेमन्स देते हैं, उसे खुतबा बोलते हैं। तो खुतबा में भी वो जब भी खुतबा होता था वो अपने खुद को सिकंदर सहानी उसमें मेंशन करवाता था ना। उन्होंने अलाई दरवाज़ा कंस्ट्रक्ट कराया है। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है। तो वो किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उन्होंने एक जगह बनवाई थी, एक पैलेस है हजार सुतन, जिसमें 1000 पिलर्स हैं, जिसकी स्पेशलिटी यही है कि उसमें 1000 पिलर्स हैं। तो ये उन्होंने दिल्ली में बनवाया था ना। उनके कोर्ट पोएट थे आमिर खुसरो। हमने बलबन के टाइम भी देखा था कि उनके भी कोर्ट पोएट कौन थे? आमिर खुसरो थे। आमिर खुसरो एक ऐसे पोएट हुए हैं जिन्होंने 8 सुल्तान्स का रेन विटनेस किया है, फ्रॉम बलबन टू मोहम्मद बिन तुगलक। ना अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही अच्छा कमांडर था। मतलब उसने बहुत सारी नॉर्थ इंडिया की रीजन्स जो हैं वो कॉन्कर कर लिए थे, जिसमें गुजरात, चित्तौड़, रणथंबोर, कारा ये सब थे ना। जो गुजरात विजय थी उनकी 1299 में हुई थी ये। तो इस टाइम पे ही उन्हें मलिक काफूर मिला था। मलिक काफूर कौन है? ही वॉज अ ट्रांसजेंडर ऑफ गुजराती कम्युनिटी। तो वो ट्रांसजेंडर थे और क्योंकि उन्हें 1000 दिनार में परचेज किया था इसीलिए उन्हें 1000 दिनारी भी कहते हैं ना। जो अलाउद्दीन थे वो पहले ऐसे सुल्तान बने थे जिन्होंने अपना एनेक्सेशन कहाँ पे एक्सपैंड किया? इन डेक्कन स्टेट्स। और डेक्कन स्टेट्स में मैक्सिमम में जो उनके कमांडर रहे थे वो कौन थे? मलिक काफूर थे। अब जो डेक्कन स्टेट्स का एनेक्सेशन था उन्होंने उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 2 पॉलिसीज अपनाई। पहली तो क्या कि उन्हें ये लगता था, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि दिल्ली में बैठ के यहाँ डेक्कन की डिस्टेंट लैंड्स को एडमिनिस्टर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ पे राजा थे उन्हें ही रूल करने दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करो। और सेकेंडली उनको किस में इंटरेस्ट था? उनको वहाँ के पैसे में, जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें इंटरेस्ट था, अपनी वास्ट आर्मी को रखने के लिए।
सो डेक्कन में उन्होंने देवगिरी, मदुराई तक वो पहुंच गए थे। इतनी उन्होंने अपना रीजन जो है, अपना जो सल्तनत है, उसको इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया था। नाउ मिलिट्री, अब जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये तो हम पहले देख ही चुके हैं। अब क्यों अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे? क्योंकि वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे मिलिट्री में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे, मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स लाए थे। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी जब हम पढ़ते हैं। सो हम अब बारी बारी ये सारे रिफॉर्म्स देखेंगे। सो मिलिट्री रिफॉर्म्स में ही अबॉलिश इक्तास ऑफ रॉयल ट्रूप्स। अब जो रॉयल ट्रूप्स होती थी, जो रॉयल सोल्जर्स होते थे, उन्हें पहले जो सैलरी दी जाती थी वो कैश में नहीं दी जाती थी, उसके जगह उन्हें इक्तास दे दिए जाते थे। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, ये सिस्टम हटा दिया इक्तास देने का, और इसकी जगह उन्होंने सैलरीज किस में देना चालू कर दी, कैश में देना चालू कर दी। अब अलाउद्दीन के टाइम पे दो करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत प्रिवेलेंट हुई। सो उन्हें हटाने के लिए उन्होंने दो चीज़ें लेके आई, एक दाग और एक चेहरा। अब ये क्या होता था हम वो देखते हैं। सो पहले सोल्जर्स क्या करते थे, वॉर टाइम्स में जब वॉर टाइम आता था तो क्या करते थे, अनट्रेंड और इरेगुलर सोल्जर्स को अपनी जगह भेज देते थे। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, एक चेहरा करके, या हुलिया जिसे कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या होता था, जो भी सोल्जर होता था उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स अच्छे से स्पेसिफाइड होती थी, जिससे पता चल जाता था कि ये असली सोल्जर है या नहीं है। नेक्स्ट वो लेके आए दाग सिस्टम। अब क्या होता था, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके जो आर्मी में हॉर्सेस हुआ करते थे वो बहुत ही अच्छी ब्रीड के हुआ करते थे। तो सोल्जर्स को ये स्टेट प्रोवाइड करवाती थी हॉर्सेस। तो सोल्जर्स क्या किया करते थे कि अपने जो अच्छे हॉर्स है, अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, वो बेच दिया करते थे और उनकी जगह नॉर्मल नस्ल के घोड़े वॉर के टाइम पे आर्मी में ले आया करते थे। तो अलाउद्दीन को ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम चालू किया दाग का। अब दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। तो वो अपने जो अच्छी नस्ल के घोड़े हुआ करते थे उन पे ब्रांड जो टैग होता है वो लगा दिया करते थे, जिससे पता चल जाता था कि हाँ ये हमारे ही घोड़े हैं। ना उन्होंने एक मिनिस्टर पॉइंट किया आर्मी के लिए, जिसे अर्ज ममालिक कहते थे। वो क्या करते थे, वो ये सारी चीज़ें देखा करते थे और यंग मैन को रिक्रूट करते थे फॉर आर्मी। सो दिस इज ऑल अबाउट मिलिट्री रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्यों लाए, नोबल्स की वजह से। नोबल्स की जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, जो नोबल्स अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा समझने लगे थे, उनके लिए ये चार चीज़ें उन्होंने, चार ऑर्डिनेंसेस वो लेके आए अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला ऑर्डिनेंस क्या था, कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडाउनमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड। कॉन्फिस्केशन का क्या मतलब होता है, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके, जो अलाउद्दीन खिलजी अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके जो भी रिलीजियस ग्रांट्स, डोनेशन या मुफ्त में लैंड्स बांटी जाया करती थी वो उन्होंने हटा दी, वो उन्होंने बंद कर दी। ठीक है। नेक्स्ट इज रीऑर्गेनाइज स्पाई सिस्टम। स्पाइस का उस टाइम पे क्या बुलाया जाता था, बारड्स या मनियंस। सो उन्होंने जो भी स्पाइस होते थे वो क्या करते थे, सुल्तान को आके सारी रिपोर्ट्स देते थे, सब कुछ इन्फॉर्म करते थे क्या चल रहा है उनके एम्पायर में। नाउ थर्ड वॉज ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन्स एंड ड्रग्स। फोर्थ इज नो सोशल गैदरिंग ऑफ नोबल्स। तो अब नोबल्स क्या करते थे, सोशल गैदरिंग करते थे और सुल्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी किया करते थे। तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी नोबल सोशल गैदरिंग नहीं करेगा, इकट्ठे में नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो उन्होंने क्या किया, जो उलेमास थे उनका जो एम्पायर में जो भी दखल अंदाजी करते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये चार ऑर्डिनेंसेस अलाउद्दीन खिलजी लेके आए। नेक्स्ट इज मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स। अब मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स वो लेके आए, जो भी असेंशियल कमोडिटीज़ होती थी उनको रीजनेबल प्राइसेस पे देने के लिए, ताकि आर्मी वो उनकी यूज आर्मी को भी फीड कर सके। तो उन्होंने जितने भी कमोडिटीज़ होती थी उसकी वैल्यू, उसकी प्राइसेस क्या कर दी, फिक्स कर दी कि अब ये सारी चीज़ें इतने में ही बेची जाएंगी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, दिल्ली में 4 मार्केट स्टैब्लिश किए। पहला मार्केट वॉज फॉर फूड ग्रेन्स,
Then for costly items, third was for horses, slaves and cattle, and fourth merchandise. Merchandise मतलब जो भी सेल में कमोडिटीज बेची जाती है उसे मर्चेंडाइज कहते हैं. नाउ अब इन चारों मार्केट्स पे नज़र रखने के लिए, चेक रखने के लिए उन्होंने किसे अपॉइंट किया? शाहाना. शाहाना को अपॉइंट किया. शाहाना बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखता था इन मार्केट्स पे और कंट्रोल करता था शॉपकीपर्स को और प्राइजेस को. अब शाहाना के बाद भी उन्होंने दो पोस्ट लेके आए, वो दीवाने रियासत और शाहाने मंडी की, जो कि इन मार्केट्स पे चेक रखती थी, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखती थी. अब इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए भी वो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए. सबसे पहले तो उन्होंने दो तरीके के टैक्स इम्पोज किए. पहला चराई, जो ग्रेजिंग पे टैक्स, कैटल की ग्रेजिंग पे टैक्स लगाया जाता था, और दूसरा घराई, जो कि होम टैक्स, हाउस टैक्स हुआ करता था. नेक्स्ट ही अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ लैंड मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग लैंड रेवेन्यू. अब क्या हुआ करता था, किसान जो होते थे उनसे टैक्स वसूला जाता था. अब कुछ किसान होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, कुछ होते थे जिनके पास कम ज़मीन होती थी, या हो सकता है उनका सॉइल अच्छा हो, किसी का सॉइल अच्छा नहीं हो. तो सबसे पहले एक ही जैसा टैक्स लिया जाता था. तो अलाउद्दीन ने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया लैंड मेजरमेंट. अब जिसकी जितनी लैंड होगी उसे मेजर किया जाएगा और उस हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाएगा. तो ये बहुत ही अच्छा मेजर था. नेक्स्ट उन्होंने इन रेवेन्यू को, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की, मुस्तक राज की पोस्ट. अब जो भी वॉर्स होते थे उसमें जो लूट के वो लोग जो लेके आते थे उसे कहा जाता है बूटी, और उस टाइम पे उसे कहा जाता था गनीमा. तो ये जो बूटी कैप्चर की जाती थी उसमें पहले ऐसा होता था कि जो 1/5 पार्ट होता था वो स्टेट रखती थी और जो 4/5 पार्ट होता था वो सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. तो अलाउद्दीन ने इसका जस्ट रिवर्स कर दिया. उसने क्या किया, 4/5 पार्ट जो है वो अब स्टेट रखेगी, जिसे खम्स कहा जाता था, और जो 1/5 पार्ट है वो सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो अब ये तो हो गए अलाउद्दीन के रिफॉर्म्स. अब 1312 में अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है और उनके बाद सक्सेसर्स उनके आते हैं, जो हम उनके बारे में देखते हैं. सो अलाउद्दीन के डेथ के बाद मलिक काफूर सीज द थ्रोन. मलिक काफूर थ्रोन पे बैठ जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद, उनकी डेथ के बाद, अलाउद्दीन के बेटे आते हैं मुबारक शाह, जो थ्रोन पे बैठते हैं. अब मुबारक शाह एक ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने खुद को खलीफा बुलवाया. क्या बुलवाया? खलीफा. अब मुबारक शाह के पार्टनर थे खुसरो खां. सो खुसरो खां अलाउद्दीन के बेटे या ग्रैंडसन नहीं थे, वो मुबारक शाह के पार्टनर थे. सो मुबारक शाह का रेन था तो उन्होंने खुसरो खां को बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट, आर्मी की जो पोस्ट होती थी उस पर रख दिया. और एक अच्छा सा मौका देके खुसरो खां ने क्या किया, मुबारक शाह की हत्या कर दी. सो मुबारक शाह के बाद खुसरो खां आते हैं. खुसरो खां के टाइम पे दीपालपुर में एक रिबेलियन होता है जो वहाँ के गवर्नर गाजी मलिक करते हैं और उनके बेटे जौना करते हैं, जिसको रेजिस्ट करने के लिए खुसरो खां जाते हैं और वहीं पे गाजी मलिक उनकी हत्या कर देते हैं. और उसके बाद एंड हो जाती है खिलजी डायनेस्टी एंड गाजी मलिक स्टैब्लिश करते हैं तुगलक डायनेस्टी. सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. और आज हमने देखा खिलजी डायनेस्टी को, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मेनली पढ़ा हमने, बिकॉज एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी से मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं अबाउट रिफॉर्म्स या डेक्कन एक्सपीडिशंस जो थे उनके, उसके बारे में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. थैंक यू.